कांवड़ यात्रा से पहले डीएम एसपी का हाई अलर्ट, एक गलती पड़ सकती है भारी। बासी खाना बेचने वालों पर सीज की चेतावनी। हाईवे की इस लेन पर पूरी तरह लगा प्रतिबंध। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले भदोही प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने प्रयागराज सीमा स्थित बीटी सहित कांवड़ मार्गों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात और व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान स्पष्ट कर दिया गया कि कांवरियों के लिए आरक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग की उत्तरी लेन पर किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने यह भी संकेत दिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही, अव्यवस्था या सुरक्षा में चूक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कांवड़ मार्ग पर संचालित ढाबों, रेस्टोरेंट और जलपान केंद्रों के संचालकों को निर्धारित रेट सूची प्रदर्शित करने तथा केवल ताजा और शुद्ध खाद्य सामग्री बेचने के आदेश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कहीं मिलावटी, बासी या अपमिश्रित खाद्य पदार्थ मिले तो संबंधित दुकान को तत्काल सीज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही किचन और परिसर में साफ सफाई बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि कांवड़ मार्ग, शिविरों और शिवालयों के आसपास गंदगी किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। सभी नगर निकायों और विकास खंडों को नियमित सफाई, पर्याप्त पेयजल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा चूना, ब्लीचिंग पाउडर और दवा के छिड़काव की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि श्रद्धालु संचारी और मच्छर जनित बीमारियों से सुरक्षित रह सके। बिजली के पोल और लाइनों की भी विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए गए ताकि करंट लगने जैसी कोई दुर्घटना न हो। प्रशासन ने शिवालयों और प्रमुख पड़ावों पर मोबाइल टॉयलेट, सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई, डस्टबिन की उपलब्धता तथा क्विक रिस्पांस टीम को सक्रिय रखने का भी आदेश दिया। दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैनात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी का निरीक्षण कर उन्हें पूरी सतर्कता के साथ अपने दायित्व निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वाहनों को रोके जाने के दौरान आम लोगों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढिलाई भी स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी जोनल और सेक्टर प्रभारियों को लगातार भ्रमण कर ड्यूटी पॉइंटों की निगरानी करने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले के प्रत्येक संवेदनशील बिंदु पर अधिकारियों और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर अरुण दीक्षित, क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा, अपर सूचना अधिकारी अनिल सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। की जो संख्या है वो बढ़ेगी, देखिए, कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत और जो सावन महीने में पूरे समय जो है श्रद्धालुओं का जो आवागमन लगा रहता है, उसके दृष्टिगत आज हम लोगों ने यहाँ पर बीटी बॉर्डर के पास में जो यहाँ डाइवर्जन लगा हुआ है वहाँ का और विभिन्न स्थानों का दौरा किया हमने और कप्तान साहब ने। तो हम लोगों ने जैसा कि आप अवगत है, ये जो हमारा नेशनल हाईवे 9 है, इसकी उत्तरी लेन को पूर्ण रूप से जो कांवड़ यात्री हैं उन लोगों के लिए रिजर्व कर दिया है और यहाँ से इस वाली लेन पर केवल और केवल कांवड़ यात्री ही प्रवेश कर सकेंगे और उनके साथ जो जत्था आ रहा है वो जा सकेंगे। दूसरी लेन पर हमारा जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल रहा है और हम लोगों ने अतिरिक्त तैनाती भी की है जिससे किसी प्रकार की कोई कमी ना आ पाए। इसके अलावा विभिन्न जो हमारे क्या नाम पूरा जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर पर अलग अलग जगहों पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए गए हैं और सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट की और पुलिस की तैनाती की गई है। विशेष रूप से जो सोमवार होते हैं, 4 सोमवार पड़ेंगे, इसमें शनिवार से ही थोड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा हो जाती है, तो उस दौरान 24 घंटे की ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की भी रहेगी और पुलिस की तो लगातार ड्यूटी उसमें लगी हुई है। जो हमारे विभिन्न शिवालय हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ रहती है, विशेष रूप से समराधनाथ धाम में, हरिहरनाथ में और बड़े शिव मंदिर में, वहाँ पर भी जो है नगर पालिका के माध्यम से और लोकल जो स्थानीय निकाय हैं उनके माध्यम से विशेष व्यवस्था कराई गई है और लगातार हमारा पीए सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट हो रहा है जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी श्रद्धालुओं को भी ना हो और साथ साथ जो है आम जनता को भी अलग अलग जगहों पर जो कांवड़ सेवा शिविर लगे हुए हैं वो प्राइवेट लोगों ने भी लगा रखे हैं, विभिन्न जो कांवड़ संस्थान उनके माध्यम से। इसके अलावा पुलिस के भी शिविर लगे हैं जहाँ पर जो है सहायता केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा जैसे हमारी जो मेडिकल टीमें हैं वो अलग अलग थानों पर भी डिप्लॉयड हैं, जो इस पूरे लेन पर अलग अलग थाने पड़ते हैं, ऊंज, गोपीगंज और आगे औराई। और इसके अलावा जो है विभिन्न स्थलों पर हम लोगों ने एम्बुलेंसेस भी डिप्लॉय कर रखी हैं, मेडिकल की पूरी टीम लगी हुई है, तो उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मिश्रित आबादी पर जो गोपीगंज, होशियार, इस तरह
देखिए, ये हमेशा संवेदनशील रहता है कि मिश्रित आबादी के उसमें एक तो पारस्परिक सामंजस्य भी बना रहे उसके दृष्टिकोण से भी, और इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे जो है किसी भी समुदाय की कोई भावना आहत हो। तो उसके लिए भी हम लोगों ने पहले से शांति व्यवस्था की बैठकें भी, शांति समिति की बैठकें भी करी हैं। इसके अलावा जो है वहाँ से गुजरने वाले जितने भी जत्थे हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है, और साथ साथ जो है वहाँ पर जो शॉप्स वगैरह खुली हैं उनको भी हम लोगों ने हिदायत दे दी है कि जो भी खाद्य पदार्थ वो बेच रहे हैं उसमें जो है बाकायदे अपना वो डिस्प्ले करके रखें, जिससे आने जाने वालों को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न हो। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।